को हम सीधे वहीं लिए चलते हैं। इस बार भी चुनाव में वो पुराने हिसाब किताब चलने वाले नहीं है और पुरानी तराजू से आप वर्तमान राजनीति को तोल नहीं सकते हो। वक्त बदल चुका है, नौजवान के इरादे बदल चुके हैं, उसका हौसला भी बुलंद हो चुका है, माताएं बहनें सक्रिय भागीदार बन चुकी है और इसलिए इस चुनाव में भी हरियाणा में कोई हंग असेंबली बनने वाली नहीं है, कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं बनने वाली। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है भाइयों। और इसलिए मैं आग्रह करने आया हूं, आप देखिए कुछ लोग किस प्रकार से सोचते हैं जी। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इन दिनों एक ही मुद्दा चलता है उनका। अब इतना बड़ा चुनाव और कांग्रेस का मुद्दा क्या है? महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कांग्रेस के जितने चट्टे बट्टे हैं एक ही बात बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बार बार क्यों आते हैं? ये प्रधानमंत्री को कोई काम नहीं है क्या? क्या हरियाणा की गलियों में घूमेंगे क्या? और कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। मुझे बताइए, ये जनता जनार्दन के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं लोकसभा के चुनाव के समय जब आया था तब तो हुड्डा जी के भी रो नहीं रहे थे, जब ये ऐसे नहीं चिल्लाए थे। इस बार क्यों रो रहे थे? तब भी तो मैं आता था, तब भी तो सभाएं की थी। ये सारे कांग्रेसी नेता परेशान क्यों हैं? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं। पहले मुझे भी समझ नहीं आता था यार, मैं तो पहले भी जाता था, कोई चिल्लाता नहीं था, कोई रोका नहीं था, कोई झगड़ा नहीं करता था। आज ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे चुनाव सभाएं शुरू करने के बाद पता चला वो मोदी के कारण नहीं डरते हैं, ये जन सैलाब के कारण डरते हैं। ये जनता जनार्दन का विराट रूप रात को उनको सोने नहीं देता है, सोने नहीं देता। उनका चैन उड़ गया है भाइयों। और इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस के पास आरोप करने के लिए कुछ नहीं है और एक दूसरे महाशय भी मैदान में है। बिना कांच के ऐनक वाले, न वो कुछ देख पाते हैं अगर कोई व्यक्ति जेल जाता है, अगर उसको सजा होती है तो वो क्या कहता है? मौका मिले अगर बात बताने का तो क्या कहता है कि देखो भाई, मैं तो निर्दोष हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये गलत सजा मुझ पे हुई है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगा और निर्दोष बनकर के निकल के आऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। ऐसा कहते कि नहीं कहते? कोई भी व्यक्ति 100 लोगों को हत्या करने वाला आदमी भी ये कहेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं जरूर ऊपरी अदालत में छूट जाऊंगा और आकर के सेवा करूंगा। कहेगा नहीं कहेगा? ये महाशय ऐसे हैं, ऐसा नहीं कह रहे, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं मैं तो जेल में ही रहूंगा, मैं वहीं शपथ लूंगा और मैं वहीं मुख्यमंत्री बनूंगा।
तुमको भी पता है बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। और ये महाशय देखिए, उनकी उम्र देखिए। कोई भी हमारे यहां बुजुर्ग हो और ऐसी मुसीबत आई हो तो क्या कहेगा? जनता को हाथ जोड़ के कहेगा कि देखिए मैंने आपकी सेवा की, अब मेरे पर एक मुसीबत आई है, मुझे तो जेल में गुजरना है जिंदगी, लेकिन मैं इन बेटों को आपके हवाले करता हूं, ये बेटे आपकी सेवा करेंगे, आप इन बेटों को आशीर्वाद दो। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये महाशय ऐसे हैं, अपने बेटों पर भी भरोसा नहीं है। मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा सार्वजनिक जीवन में, अपने बेटों पर भी उनको भरोसा नहीं है भाइयों। अगर जिसको अपने बेटों पे भरोसा नहीं है, वो आप पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? और जो आप पे भरोसा न करे, उस पर आप विश्वास कैसे कर सकते हो? ये समय का तकाजा है मेरे भाइयों। और इसलिए आज मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, ये परिवार शाही से हरियाणा को मुक्त कीजिए। हरियाणा को तबाही से बचाना है, चाहे अंदर वाले महाशय हो या बाहर वाले हो। कुछ आज अंदर हैं, कुछ भविष्य में अंदर होंगे। इन्होंने लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है, लूटने के सिवा कुछ नहीं किया है भाइयों। इन लोगों का चरित्र ऐसा है कि उन्होंने हरियाणा को स्कैम हरियाणा बना दिया। स्कैम हरियाणा, घोटाले वाला हरियाणा, घोटाले वाला हरियाणा, एक से बढ़कर एक घोटाले, घोटाले पर घोटाले, घोटालों में भी घोटाले, घोटाले के लिए भी घोटाले, घोटाले के भरोसे दूसरे घोटाले, घोटाले के सहारे तीसरे घोटाले, सारा घोटालों का कारोबार चला है भाइयों। इनका चरित्र उन्होंने स्कैम हरियाणा बनाया है। हमारा चरित्र है, हम स्किल हरियाणा बनाना चाहते हैं, स्किल बढ़ाना चाहते हैं, नौजवानों को स्किल देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज किसान को पूछो कि आपके 3 बेटे हैं, क्या सोच रहा है बेटों के लिए? क्या सोचते हो? 100 एकड़ भूमि का मालिक किसान होगा, वो भी कहता है एक बेटा तो खेती करेगा, लेकिन दो को तो भेज दूंगा कहीं शहर में, वो अपना रोजी रोटी कमा लेंगे, कहीं काम का धंधा शुरू कर देंगे, कहीं नौकरी पर लग जाएंगे। किसान भी अपने बेटों में 3 बेटे हो तो एक को किसानी देना चाहता है, 2 को रोजगार तलाश लेके भेजना चाहता है। इतने लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा अगर उद्योग नहीं लगेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, बिजली नहीं पहुंचेगी, कारखाने नहीं लगेंगे, तो ये मेरा नौजवान जाएगा कहां? और इसलिए हमने मेक इन इंडिया एक अभियान चलाया है। मैं दुनिया को कह रहा हूं मेक इन इंडिया। मैं जापान गया, उनको समझाया मेक इन इंडिया। उन्होंने घोषणा की 2 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में लगाएंगे और मेक इन इंडिया में वो भी जुड़ जाएंगे। चाइना के राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने भी कहा मैं भी 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ लगा दूंगा और मैं भी मेक इन इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल एस्टेट खड़े कर दूंगा। अभी मैं अमेरिका गया था, वहां व्यापारी इकट्ठे हुए थे, उद्योगकार इकट्ठे हुए थे। उन्होंने कहा हम पीछे नहीं रहेंगे, हम 5 साल के भीतर भीतर 3 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में लगाएंगे। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, जुलाई अगस्त 2013, जुलाई अगस्त 2014, उस समय के पूंजी निवेश से इस समय के पूंजी निवेश में 76% वृद्धि हुई है, 76% वृद्धि हुई है। 60 दिन में मोदी ने क्या किया, ये इसका जवाब मिल जाता है आप लोगों ने, मोदी ने क्या किया। भाइयों बहनों, ये हरियाणा वीरों की भूमि है।
मां भारती की रक्षा करने के लिए प्राण की बाजी लगा देने वाले वीरों का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसका जवान हिंदुस्तान की सीमाओं पर जागता न हो भाइयों। ऐसी जवानों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। ये जवान 3-3, 4-4 दशक से 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ाई लड़ते थे भाइयों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहले ही बजट में सेना के निवृत्त जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हमने कर दिया, उनके भाग्य को बदलने का निर्णय कर लिया। निर्णय इस प्रकार से होते हैं और हम हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए भैया, महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में जब हुई तब हमारा हिंदुस्तान था कि नहीं था? जरा बोलिए ना। हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के जंग में हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान था कि नहीं था? था कि नहीं था? कभी दुनिया में डंका बजता था क्या? कोई दुनिया में पूछता था क्या? कहीं हिंदुस्तान की चर्चा होती थी क्या? क्या अमेरिका में कभी भारत माता की जय सुनी थी क्या? कभी सुनी थी क्या? आज सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है? अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है? क्यों बज रहा है भाइयों? मोदी के कारण नहीं बज रहा है, मोदी के कारण नहीं बज रहा है मेरे भाइयों। ये मोदी का जादू नहीं है, ये मोदी का करिश्मा नहीं है, ये दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपके कारण बज रहा है, आपके कारण। 125 करोड़ देशवासियों के पराक्रम के कारण आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। 5 महीने पहले आपने पराक्रम किया है, आपने अपनी उंगली से पराक्रम किया है। 30 साल के बाद पहली बार आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुना है और पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनने के कारण सारे विश्व को हिंदुस्तान के 125 करोड़ नागरिकों का ताकत का अंदाज आ गया है। और जब मोदी किसी से हाथ मिलाता है ना, तो अकेला मोदी नहीं होता है, मोदी के पीछे 125 करोड़ देशवासी होते हैं। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है कि दुनिया आज हिंदुस्तान का लोहा मानने के लिए तैयार हो गई है भाई। अगर अमेरिका में हिंदुस्तान की गूंज होती है तो क्या हरियाणा की नहीं हो सकती क्या? आप चाहते हैं हरियाणा की दुनिया में गूंज हो, हरियाणा का जय जयकार हो, दुनिया में हरियाणा की बोलबाला हो? तो उसके लिए आवश्यक है हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बनाइए भाइयों। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं हरियाणा के बीच में ही दिल्ली में बैठा हूं, चारों तरफ हरियाणा ही हरियाणा है, लेकिन मैं आपके काम आना चाहता हूं। कैसे आऊंगा? अगर कोई ऐसी सरकार आ गई जो फाटक ही बंद कर दे तो मोदी कैसे आएगा? और इसलिए सरकार ऐसी बनाइए जिसके माध्यम से मैं आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो। इसलिए मैं चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। भाइयों बहनों, हम टीम इंडिया का विचार लेकर के काम कर रहे हैं। हम केंद्र और राज्य मिलकर के देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। हम राज्यों को दुश्मन नहीं मानते, हम राज्यों को प्रतिस्पर्धी नहीं मानते हैं, हम राज्यों को हिंदुस्तान की ताकत मानते हैं। और इसलिए हम ताकतवर राज्य की कल्पना करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर
सरकार हो, केंद्र और राज्य पास पास हो तो क्या परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर केंद्र और राज्य साथ साथ हो तो क्या परिणाम मिलेगा। सरकारें तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सरकारें केंद्र के पास पास है और कुछ सरकारें केंद्र के साथ साथ है। जब केंद्र खड़ा हो, बगल में एक पास खड़ा हुआ राज्य खड़ा हो तो 1+1 2 होता है, 1+1 2 होता है। लेकिन अगर केंद्र खड़ा हो, साथ साथ राज्य भी खड़ा हो तो 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे 1+1 वाला देश नहीं चलाना है, एक के बगल में एक 11 वाला देश चलाना है। और इसलिए हमें 5-5 वाली सरकार नहीं, 7-7 वाली सरकार चाहिए। हरियाणा में ऐसी सरकार बनाइए जो केंद्र के साथ साथ चले, केंद्र और हरियाणा मिलकर के 11 कदम एक साथ चलने की ताकत रखे। ऐसा हरियाणा बनाने के लिए 15 अक्टूबर को कमल के निशान पर बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाओ। इसलिए मैं अनुरोध करने आया हूं, सभी उम्मीदवारों से मेरा अनुरोध है, जरा आगे आ जाएं। विधानसभा के उम्मीदवार, विधानसभा के सारे उम्मीदवार, अच्छा मेरे भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? जरा पूरे आवाज से मुझे जवाब दीजिए। मेरी एक बात मानोगे? पक्का मानोगे? मैं जो कहूंगा वो करोगे? पक्का करोगे? मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि सभा में से जाने समय कोई प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, प्लास्टिक की थैली पड़ी हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, कागज पड़ा हो, उसको हम ले जाएंगे साथ में। कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ले जाओगे? मैदान साफ करके जाओगे? ये भारत माता हमारी माता है, उसको गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है भाइयों। साफ करेंगे? पक्का करेंगे? तो आप सब दोनों मुट्ठी उठा करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी पूरी ताकत से बताइए, चारों तरफ गूंज पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।